हम बात करेंगे बीएड के एक पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, जिसमें एक टॉपिक है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को हिंदी में कहते हैं लिंगीय रूढ़िबद्धता। तो आइए जानते हैं क्या है लिंगीय रूढ़िबद्धता। ग्रीक के अनुसार एक डेफिनेशन दी है कि कार्य करने के लिए सामान्य तरीके जो जन रीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर व निर्धारित दंड दिया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि समाज में जो भी रीति रिवाज या ऐसी मान्यताएं जो किसी न किसी कारणवश समाज में प्रचलित हैं और उनका कोई कानूनी दायरा नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज में वो महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, उनको कहा जाता है रूढ़िबद्धता। अब बात करेंगे रूढ़िवादिता के प्रकार की। रूढ़िवादिता दो प्रकार की होती है। पहली है नकारात्मक रूढ़िवादिता, दूसरी है सकारात्मक रूढ़िवादिता, जिसको हम निगेटिव स्टेरियोटाइपिंग और पॉजिटिव स्टेरियोटाइपिंग भी कह सकते हैं। सकारात्मक रूढ़ियाँ ऐसी रूढ़ियाँ होती हैं जो व्यक्ति से विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जीवन में ईमानदारी रखो, माता पिता का आदर करो, ये सारी क्या है हमारी सकारात्मक रूढ़ियाँ हैं। दूसरी हमारी है नकारात्मक। अगर रूढ़ियों की बात करते हैं तो सकारात्मक रूढ़ियों के विपरीत ऐसी रूढ़ियों जो कुछ विशिष्ट व्यवहार करने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए चोरी नहीं करनी चाहिए या कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए इत्यादि। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो रूढ़ियाँ हैं वो क्या है, नैतिकता का प्रभाव रहता है रूढ़ियों पर। मतलब जो स्टेरियोटाइपिंग है उसमें कहीं ना कहीं हमारी मोरल वैल्यू छुपी रहती हैं। तो ये हमारे दो टाइप हो गए रूढ़िवादिता की। नेक्स्ट बात करेंगे हम रूढ़िवादिता की विशेषताएं। तो इसमें पहली जो रूढ़िवादिता की विशेषता है वो है रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती, फिर भी इसका प्रभाव व्यवहार में कानून से ज़्यादा होता है। मतलब इनको कानूनी मान्यता नहीं मिली होती है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से ये समाज में अधिक प्रचलित होती हैं। फिर रूढ़ियों में नैतिकता का अंश होता है, इसलिए इसका पालन धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। मतलब जितनी भी स्टेरियोटाइपिंग है, रूढ़िबद्धता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी मोरल वैल्यूज़, हमारी नैतिकता छिपी रहती है और उसका पालन करना हमारा कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता हमारे जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करती है। कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइपिंग को हम पॉजिटिव अगर उसमें देखें तो ये हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा भी करती है। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता आधुनिक विकास में रुकावट होती है। कहीं भी नई चीज़ें लाने में जो रूढ़िवादिता होती है वो एक बैरियर का काम करती है, चीज़ों को कुछ नई चीज़ लाने में रुकावट का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट है रूढ़िवादी परंपराएं प्रायः लिंग भेद को उत्पन्न करती हैं। जितनी भी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं वो क्या है, लिंग भेद को उत्पन्न करती हैं, यानी कि स्त्री पुरुष में भेदभाव को उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंगीय रूढ़िवादिता का अर्थ। ठीक है। लिंगीय रूढ़िवादिता से तात्पर्य है कि लिंग के आधार पर समाज में किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। अर्थात अगर सरल भाषा में हम कहें तो महिला और पुरुष के आधार पर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक तरफ मेल को क्या है काम काज या पढ़ाई या ऑफिशियल वर्क करते हुए दिखाया गया है, इधर लेडी को दिखाया है एक बच्चे का पालन पोषण करते हुए। तो समाज में ऐसी मान्यताएं हैं जो पूर्वाग्रह है कि जिसमें क्या है मेल को बाहर पूरे घर की जिम्मेदारी निभानी है, पैसा कमा के मेल लाएंगे और फीमेल का काम है घर में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना। तो क्या है, ये एक लिंगीय रूढ़िवादिता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लिंगीय रूढ़िवादिता की विशेषताएं। ठीक है, पहली है रूढ़िवादिता के कारण ही बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा कमज़ोर समझा जाता है। ठीक है, रूढ़िवादिता के कारण ही बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा कमज़ोर समझा जाता है, क्योंकि परिवार में शुरू से ही कहा जाता है ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये लड़के कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें मानसिकता आगे तक चली जाती है और वो रूढ़िवादी को दर्शाती है। रूढ़िवादिता के कारण ही बालिकाओं की स्वतंत्रता बाधित होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम बालिकाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, जिसका मुख्य कारण क्या है? रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता के कारण ही बालिकाओं को बोझ स्वरूप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिंगीय रूढ़िवादिता के कारण ही बालिकाओं को आज भी पराया धन मानकर उनका पालन पोषण किया जाता है। आज भी फैमिली में ऐसी मानसिकता हो गई है माता पिता की कि अगर बेटी है तो उसका पालन पोषण हम इस तरह से कर रहे हैं कि ये पराया धन है, ये तो पराए घर चली जाएगी, तो हम इसके लिए ज़्यादा खर्च क्यों करें। तो कहीं ना कहीं इसका रूढ़िवादिता का असर पालन पोषण में भी पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लिंगीय रूढ़िवादिता का स्वरूप। लिंगीय रूढ़िवादिता का स्वरूप विभिन्न स्थलों और अभिकरण में निम्न रूप से परिलक्षित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लिंगीय रूढ़िवादिता है वो कहाँ कहाँ दिखाई देती है ना। तो इसमें पहला है हमारा परिवार, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है समाज और चौथा है धर्म। तो आइए इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं परिवार की। परिवार में कैसे लिंगीय रूढ़िवादिता होती है। परिवार के पालन पोषण, खान पान और शिक्षा में भेदभाव में अंतर होता है। मतलब फैमिली में अगर शिक्षा के भेदभाव की बात करें तो पहले लड़कों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। लड़कों को कहा जाता है अच्छा भोजन दिया जाए, लड़कियों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लिंगीय रूढ़िवादिता हमारे परिवार से ही हमें सीखते हैं, परिवार से ही हमें मिलती है। और परिवार में बालकों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। आज भी समाज इतने आगे पहुंच गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं कि फैमिली में आज भी लड़कों को या बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, समाज बालकों के प्रति द्वयम दर्जे का भाव रखता है ना। जो समाज है वो बालिकाओं के प्रति द्वयम दर्जे का भाव रखता है। सेकंड पॉइंट है समाज बालिकाओं को समाजीकरण के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्कृति की। संस्कृति के आधार पर भेदभाव जैसे पर्दा प्रथा आदि। भारतीय संस्कृति में पुत्र ही नरक से तारता है। मतलब हमारी संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि अगर पुत्र नहीं होगा तो हमें नरक से मुक्ति नहीं मिलती है। पुत्र के बाद ही हमें नरक से उत्पत्ति की हिस्सा मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्म की। धर्म के आधार पर लिंगीय रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित किया जाता है। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। भारतीय धर्म में ऐसी मान्यता है कि अंतिम संस्कार पुत्र ही करेगा। मतलब हमारे समाज में, हमारे धर्म में आज भी ऐसी मान्यता है कि जो अंतिम संस्कार है वो पुत्र के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय समाज में व्याप्त मुख्य रूढ़िवादिताएं कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग परक रूढ़िवादिता की। लिंग परक रूढ़िवादिता से तात्पर्य है महिला और पुरुष के आधार पर रूढ़िवादी विचारधारा से है। ये कार्य महिलाओं के हैं या ये कार्य पुरुष के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो रूढ़िवादिता है वो बाल विवाह है। कानून द्वारा बाल विवाह को वैध मान लिया गया है, एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादिता समाज में प्रचलित है। दहेज प्रथा।
दहेज प्रथा को भी कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन आज भी समाज इतने आगे जाने के बाद भी आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा से संबंधित बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू।